नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम मौजूद हैं पवन कल्याण जी, सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 7 में। देखिए, आज विश्व योग दिवस का अवसर है और यहाँ सभी जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ योग के लिए आए हुए हैं, एकत्र हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने विश्व को योग का संदेश दिया है और 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के सभी हिस्सों में और मुख्यतः यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर इस समय योग की कक्षाएं चल रही हैं। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और योग को अपनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं योग के विषय में। योग दिवस के मौके पर इस समय सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 7 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जो यहाँ के आयोजक हैं। इनसे हम जानते हैं कि योग का क्या महत्व है और जो आज ये आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में हम कुछ पूछते हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, ये भारत की परंपरा है। पतंजलि योग से शुरू होकर हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भारत के अंदर किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब 169 देश थे, आज 175 देश हैं, उसमें इनको शुरू किया। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा देश है जो योग से स्वस्थ रहते हैं, हर बीमारी का इलाज होता है, मेंटल हेल्थ हो, आपकी शारीरिक हो। योग एक ऐसा है, योग से पूरे का पूरा आपका स्वस्थ ठीक रहे। इस वर्ष का जो थीम रखा वन वर्थ और वन ईयर के एक देश की एक पृथ्वी और एक योग जो मिलकर हम करेंगे। पृथ्वी का भी हमें जानकारी रहनी चाहिए कि धरती माता हमें सब कुछ देती है। इस धरती माता का पर्यावरण के प्रति हमारा चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल शुरू किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। माँ हमारी पवित्र है। अगर पशु पक्षी भी कभी उनकी भाषा में सुने तो बच्चा पैदा होता है, मान लो पक्षियों का, पशु का, वो भी माँ करके उसकी आवाज निकलती है, माँ शक्ति के रूप में। इसीलिए आज हमने धरती माँ भारत के अंदर ही कहा जाता है, गंगा माँ, गौ माता, ये भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति को आगे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में फैलाई जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और देश के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये हम कामना करते हैं। मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में भी पीछे बोला था कि ओबेसिटी से जो है ना देश परेशान है। हमको थोड़ा सा अपना रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा ऑयल कम करना चाहिए और लगातार योग करना चाहिए, जिससे पूरा भारत स्वस्थ हो और अच्छे तरीके से जो विकसित भारत का मोदी जी ने संकल्प लिया उसको हम पूर्ण कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं रोहिणी से निगम पार्षद ऋतु गोयल जी। इनसे जानते हैं चलिए योग के बारे में। बताइए कि आज मोदी जी ने जो ये संदेश अभी दे रहे हैं, लाइव चल रहा है ये, तो आप क्या कहना चाहेंगे योग दिवस के बारे में? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन है और मैं सबसे पहले सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्राचीन काल से भारत से जो योग चला आ रहा है उसको एक पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई, उसके महत्व को समझते हुए, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि योग ही है जो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए कारगर है। अगर व्यक्ति योग करता है तो वो पूरे समाज को, क्योंकि स्वयं स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, पूरा समाज स्वस्थ रहता है, और समाज स्वस्थ रहता है तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ और पूरी तरह से विकसित हो सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही जो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो मैं मोदी जी के जो इस बहुत बड़े एक इन्होंने जो स्टेप लिया है उसके लिए मोदी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इसकी ज़रूरत को समझा और नहीं केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग को पहचान दिलाई। और आज 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में जो पूरे विश्व में जाना जाने लगा।
तो आज ही के दिन नहीं बल्कि आपका कहना है कि पूरे 365 दिन तक हमें योग के बिल्कुल योग का पालन करना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखना चाहिए। संदेश क्या है आपका? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योग एक दिन करने की चीज़ नहीं है, ये तो आज इसके महत्व को दर्शा रहा है आज का दिन। जैसे कि हम कोई विशेष दिन को मनाते हैं, पर ये सत्य है कि योग जो है, जिस तरह से हम रोज़ भोजन करते हैं, जिस तरह से हम हवा पानी की हमें ज़रूरत है, उसी तरह से हमें योग की भी ज़रूरत है। और योग जो है नित्य प्रातःकाल करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। संदेश यही है कि करें योग, रहे निरोग, और जो हमारा पुराना भारत है उसमें हम लोटे दवाइयों से बचें, योगा करें, जो कि बगैर दवाइयों के एक ऐसी रेमेडी है जो सबको करनी चाहिए। और फिट रहने के लिए मानसिक भी और शारीरिक योग की आवश्यकता आज विश्व को है, पूरे विश्व को आप देख रहे हैं। मानसिक ये जो मोबाइल और टीवी और इन सब चीज़ों ने जो मेंटल हेल्थ लोगों की खराब की है, उसके लिए योगा बहुत आवश्यकता है। तो मेरा तो यही संदेश है कि सब लोग योग करें और योगी से जुड़े। ठीक है जी। मैं सबसे पहले आज के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया आज के लाइफ स्टाइल में उनके लिए, क्योंकि आजकल का खाना पीना पहले के मुकाबले बहुत ही अलग हो चुका है। और दवाइयों पर निर्भरता कम करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले जो संजीवनी के रूप में योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान दिलाई थी, उसके लिए मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि योग को अधिक से अधिक अपनाएं और देश में खुशहाली लेकर आएँ। दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम की संचालिका हैं लक्ष्मी गुप्ता जी। इनसे इनका परिचय जान लेते हैं और जान लेते हैं कि जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है ये इसका महत्व क्या है। जी, अब पहले आपका परिचय जानना है। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता हूँ और ये भारत में शांति मंच की तरफ से कराया जा रहा है। और ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जो योग करता है वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। योग सभी को करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे हमें तन मन धन तीनों की तरक्की होती है। योग का मतलब है ऐड करना। तो मैं आप सभी निवेदन करती हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग में योग जरूर करना चाहिए। इस समय हम मोदी जी के साथ लाइव बैठे हुए हैं। इतना ही कहूँगी, आगे नहीं आप ये बताइए कि जो योग का जो महत्व है, हाँ। वो हमारे दैनिक जिंदगी में इसको हमें अपनाना चाहिए या सिर्फ आज के दिन के लिए सिर्फ योग हमेशा डेली करना चाहिए। जैसे कि योग का नाम है जुड़ना। योग मीन्स जुड़ना। सारी अच्छी आदतें योग से बनती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इससे क्या, योग का मतलब हम ना तो कभी बीमार पड़ेंगे ना मानसिक तनाव होगा। इसलिए योग तो सभी को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे देश की जनता है वो अगर अपने जीवन में योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाए तो वो स्वस्थ रह सकती है? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ रह सकती है योग के द्वारा। योग एकदम अपना अलग ही काम करता है, पूरी बॉडी को ये लाइन में कर देता है। योग बहुत अच्छी चीज है। तो आपको लगता है स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए योग? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल के सबसे पहले तो यही होना चाहिए। 5वीं तक योग अच्छी तरह से करा दिया जाए बच्चे, तो कई बच्चे आतंकवादी नहीं बन सकते। मतलब योग जो है ना शरीर के लिए बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शांति के लिए भी आवश्यक है आपके हिसाब से? बिल्कुल। पूरे मतलब हम पूरे विश्व में योग की अलग जगनी चाहिए। तो ये जो अत्याचार, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा सारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो हमारे साथ देखिए जो आयोजन समिति के कुछ सदस्य हैं, इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को करने की इन्हें क्या प्रेरणा मिली और इस तरह के कार्यक्रम कितने आवश्यक हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय गुप्ता है। और योगा आज के युग में अगर योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। अगर योग नहीं करेंगे तो हमको डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम योगा करेंगे तो बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे और बहुत अच्छे योगा करते रहना चाहिए आदमी को। रोज 1 से 2 घंटे योगा करने से आदमी की पूरी फिटनेस रहेगी, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा और डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा ये आप बताइए सर, अपना नाम बताइए। विनोद गोयल। अच्छा गोयल साहब, आप ये बताइए कि योग सभी उम्र के लोगों के लिए जरूरी है या कि एक विशेष वर्ग के लोगों को योग की आवश्यकता है? सभी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। जो जल्दी करने लग जाते हैं उनके लिए तो बहुत
बहुत ही अच्छा है, जिंदगी भर कभी कोई रोग लगेगा ही नहीं। मोदी जी ने जो संकल्प समाज के लिए जो दिए है ना जी, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और समाज ने इसको दोनों हाथों से ली है और समाज ले भी रहा है। इतने लोग इससे प्रभावित हुए हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है और लोग जुड़ रहे हैं, डे बाय डे योगा में लोग जुड़ रहे हैं। आज हर एक पार्क में योगा की क्लास लग रही है। ये सब मोदी जी की देन है, मोदी जी के जो बोलते हैं उसका प्रभाव है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कि लोग जो हैं इस समय जो योग के प्रति लोगों के अंदर जो जागृति है वो आ रही है या लोग उदासीन हैं इस मामले में? क्योंकि जैसा कि आपने देखा युवाओं में फास्ट फूड का चलन बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है सर? फास्ट फूड का चलन गलत बढ़ रहा है बच्चों में, लेकिन योग के लिए मन में खूब जागृति है लोगों के, वो खूब आ रहे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सब कर रहे हैं। आज जाकर देखो, अभी तो हमने यहाँ देखा है, आप वो जगह जाकर देखो, इतने बुरा इतनी भीड़ है योग के लिए, पूछो मत। और लोग सुबह डेली योगा करते हैं। तो आपको लगता है कि जो अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रही है जनता? बिल्कुल बना रही है, बिल्कुल बना रही है और वो उससे फायदा भी उठा रहे हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है इस काम से। अभी जो यंग जनरेशन है उसको थोड़ा सा एहसास नहीं हो रहा, जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं ना जी, उनको जंक फूड का बहुत नेगेटिव प्रभाव आ रहा है। उन्होंने अपने आप ही धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं उसको। अभी यंग जनरेशन तो उसको देखो देख लगे हुए हैं एक दूसरे को, मगर जैसे ही बड़े हो रहे हैं उनको लग रहा है भी ये बंद कर देना चाहिए, घरों में इसका असर आ रहा है। आइए देखिए हमारे साथ, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चों ये आप बताइए, जो आप ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये यहाँ पे योगा हो रहा है, मुझे योगा बहुत पसंद है, मैं रोज करती हूँ योगा। तो किसने आपको योग करने की आपको जो प्रेरणा है कहाँ से मिली है? ये मुझे मेरे स्कूल से मिली, मेरे सर मुझे सिखाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका गला घोट दिया जाए तो आपको सांस की जो इम्पोर्टेंस है वो 2-3 सेकंड में मिल जाएगी। अगर आपको पानी ना दिया जाए 2-3 घंटे में मिल जाएगी। अगर आपको खाना ना दिया जाए तो 2-3 वो दिनों में मिल जाएगी। बट अगर आप योगा नहीं करोगे बहुत साल तक तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस 20-22 साल बाद मिलेगी और उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। इसलिए हमें अभी से ही योगा करना चाहिए। अच्छा, ये और बता दीजिए कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपके जो टीचर लोग हैं वो आपको इस बारे में बताते हैं? हाँ, वो हमें वो भी मोदी जी के कदम पे चलते हैं और वो भी हमें ये सब करने के लिए बताते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी योग करें और आपके मम्मी पापा हैं वो भी योग करें? हाँ, सब योग करें, सबके लिए योग बहुत अच्छा है। देखिए आप देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जो इनके टीचर्स हैं वो भी योग के महत्व को बताते हैं। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि जब इतने छोटे बच्चों में योग के बारे में इतनी जागृति है तो हम लोगों को भी योग के प्रति बिल्कुल अपना ज्ञान अपना बढ़ाना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए।